सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों हम आगमन काल में चल रहे हैं और अपने दिलों की तैयारी करते हैं ताकि हम क्रिसमस में प्रभु यीशु को योग्य रीति से अपने घर में स्वागत करें और ख़ास करके उनको अनुभव कर सके। आज आप सब मिलकर हमारे साथ इस प्रभात वंदना में भाग लीजिए ताकि हम सच में अपने दिलों को तैयार कर सकें और ईश्वर को अनुभव करने के लिए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसोत्र। आइए हम उस प्रभु को दंडवत करें, उस राजा को जो आने वाला है। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसने हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शब्द का कर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही हैं वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों में हराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारा ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा को जो आने वाला है। मंगल गान। बरसो गगन तुहिन कन बरसो, जीवन मुक्ति त्राण धन बरसो। पावन सायन निर्जन सूना, हम पूजन अर्चन विहीन हैं। कोप करो मत परम पिता है, भजन बिना हम दुखी दीन हैं। पास खड़ी है मुक्ति, सामने दूर नहीं है। धीर धरो है मेरे जन, तुम धीर धरो है। दृष्टि हुई है धूमिल, केवल दुख के मारे। भय न करो, मन में साहस निश्चय भरो है। मैं ही हूँ वह तुम जिसको प्रभु कह पुकारते, धरती पर वह परम मुक्तिदाता उतरेगा। धीर धरो, वह सभी जनों की पीर हरेगा। वह पावन सबको पावन कर मुक्त करेगा। पहला गुरुसूत्र। प्रभु, हम भोर को तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य संगता का बखान करते हैं। प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर तेरे नाम का भजन गाना, तंबूरा और वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ। राधा तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु, तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं। तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लसित होकर गाता हूँ। प्रभु, तेरे कार्य कितने महान हैं, तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ हैं। अविवेकी मनुष्य यह नहीं जानता, मूर्ख यह नहीं समझता। विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हो, सब दुष्ट भले ही फलते फूलते हो, किंतु वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे। जबकि तू प्रभु सदा सर्वदा स्वर्ग में विराजमान रहता है। प्रभु, निश्चय ही तेरे शत्रुओं का विनाश होगा और सब कुकर्मी तितर बितर हो जाएंगे। तूने मुझे जंगली भैंसे जैसा बल प्रदान किया है, मैं उत्तम तेल से नहाता हूँ। मेरी आंख ने मेरी शत्रुओं की पराजय देखी है। मेरे कान ने मेरे दुष्ट वैरियों के पतन के विषय में सुना है। धर्मी खजूर की तरह फलता फूलता और लेबनान की देवदार की तरह बढ़ता है। वह प्रभु के मंदिर में रोपा हुआ हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलता फूलता है। वह लंबी आयु में भी फलदार है, वह रसदार और हरा भरा रहता है।
जिसने वह प्रभु का न्याय घोषित करे। प्रभु मेरी चट्टान है, उसमें कोई अन्याय नहीं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु हम भोर को तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य संगता का बयान करते हैं। दूसरा अग्र सूत्र, ईश्वर के महाप्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। पृथ्वी मेरे शब्दों को सुनो, आकाश मंडल ध्यान दो, मैं बोलूँगा। मेरी शिक्षा वृष्टि की तरह फैले, मेरी वाणी ओस की तरह उतरे। घासतली पर मूसलधार वर्षा की तरह, फसलों पर बौछार की तरह मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा। हमारे ईश्वर की महिमा घोषित करें। वह हमारी चट्टान है, उसके सभी कार्य अदोष हैं और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण। क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं, वह न्यायी और निष्कपट है। उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, इसके कारण वे उसके पुत्र नहीं रहे। वह एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी है, मूर्ख और अविवेकी प्रजा। क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं, जिसने तुम्हें उत्पन्न किया? उसने तुमको बनाया और जीवन दिया। प्राचीन काल को याद करो, युग युगों के वर्षों पर ध्यान दो। अपने पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा। बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझ जाएंगे। जब सर्वोच्च प्रभु ने राष्ट्रों के आदेश निर्धारित किए और मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, तो उसने ईश्वर के पुत्रों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, याकूब है उसका दया भाग। उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन गड्ढ में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की, आँखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपने नीड़ की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले आ गया। प्रभु ही अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शक रहा, उसका कोई और देवता नहीं था। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। ईश्वर के महाप्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तीसरा अग्र सूत्र, प्रभु समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम कितना महान है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुख बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है, तेरे शत्रु और विरोधी उसके सामने नहीं टिक सके। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी दृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचर व जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम कितना महान है। धर्म ग्रंथ पाठ। यस्य के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश भक्ति का आत्मा। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा।
और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। जाकरी गान अग्रसूत्र। प्रभु राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह प्रस्तुत करेगा, वह इज़राइल की बिखरी हुई संतान को एकत्रित करेगा। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुंह से प्राचीन काल से कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब वैरियों के हाथों से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे वह निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह प्रस्तुत करेगा, वह इज़राइल की बिखरी हुई संतान को एकत्रित करेगा। सामूहिक निवेदन। हम उस मसीह से प्रार्थना करें जिनके विषय में धर्म संघ में पूर्व घोषणा की गई थी और जिनके आगमन की हम राह देख रहे हैं। यीशु हमारी मुक्तिदाता आजा। नबी यशायाह ने यह पूर्व घोषणा की थी कि प्रभु का आत्मा तुझ पर उतरेगा, प्रज्ञा और विवेक का वरदान के लिए हमारे पास आजा। यीशु हमारे मुक्तिदाता आजा। परामर्श एवं सामर्थ्य का आत्मा तुझे प्राप्त है, प्रशासन के कर्णधारों को तू सुबुद्धि और सेवा भाव प्रदान कर। यीशु हमारे मुक्तिदाता आजा। प्रभु से भय रखना विवेकोदय का लक्षण है। हमें पिता को यथार्थ में जानने की कृपा प्रदान कर। हे यीशु हमारे मुक्तिदाता आजा। तुझसे संयुक्त होकर हम विश्वास तथा आशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिता के साक्षात दर्शन करने के लिए हमें तैयार कर। यीशु हमारे मुक्तिदाता आजा। प्यारे प्रभु, इस वक्त हम अपने सभी उन साथियों को जो हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सबको उनके परिवारों के साथ प्रभु तो अपनी आशीष प्रदान कर। आज की प्रार्थना उनके दिलों को और मजबूत करे प्रभु, तेरी निकटता में उन्हें लेके आए प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनके पूरे घर को एकता प्रदान कर। इसके लिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता आजा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी महिमा की दिव्य प्रभा हमारे हृदयों में उदित हो। तेरे इकलौते पुत्र का आगमन सारा अंधकार दूर कर यह प्रकट करे कि हम ज्योति की संतान हैं। ये हमारा निवेदन है तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। आमीन।